हाँ भाई लोगों, आज मैं गांधी और इरविन के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ। ये वही गांधी इरविन समझौता है जिसको हम ऐसा एक तौर पे नॉर्मल तौर पे जानते हैं कि भगत सिंह वाला, मतलब कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। गांधी चाहते थे तो भगत सिंह को बचा सकते थे। मतलब पहले मेरे भी यही तर्क थे कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, पर उसके कुछ कारण थे। मतलब पहली बात तो ये कि भगत सिंह जी इतना फेमस हो चुके थे, इतना फेमस हो चुके थे कि अंग्रेज़ों को भी पता लग चुका था कि इसको छोड़ देंगे तो गांड में डंडा चला देगा ये। तो ये तो भूल जाओ कि भगत सिंह जी को कोई छोड़ सकता था या उन्हें कोई बचा सकता था। गांधी उस टाइम पे बहुत फेमस हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। तो हम ये मानते हैं कि उनके हाथ में था, और एक इरविन समझौता हुआ था जिसमें भगत सिंह की बात क्यों नहीं रखी गई। एक्चुअल में इरविन समझौते से पहले ही गांधी इरविन से बात कर चुके थे भगत सिंह को छोड़ने की बात। तो वहाँ उस टाइम का जो गवर्नर था उसने क्लियर मना कर दिया था, क्लियर, कि भाई भगत सिंह नहीं छूटेगा। तो जब इरविन समझौता हुआ था तो इरविन ने गांधी के सामने 8-10 बातें रखी थी कि या तो आप ये ले लो या भगत सिंह वाली बात ले लो। और भगत सिंह भी वैसे भी मना कर दिया था उन्होंने, भगत सिंह का तो, कि भाई क्या है क्या नहीं। तो 8 बातें वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी है, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से बोला जाता है, कि गांधी इरविन समझौता सही था कि गलत था। एक्चुअल में इस समझौते में ये बात बोली गई थी कि जितने भी क्रांतिकारी होंगे, जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने हिंसा नहीं करी होगी, अब हम सब उनको छोड़ देंगे। उस टाइम पे जेलों के अंदर 70 से 80 हज़ार क्रांतिकारी थे जिसको इरविन ने छोड़ने की बात कर दी थी। दूसरा, गांधी को ये बोला गया था कि जितने भी लोगों की हमने संपत्ति जब्त करी है, उस टाइम पे जो अमीर था उसकी संपत्ति जब्त कर रहे थे, सरकार का मन हो जिसकी संपत्ति जब्त कर रहे थे, क्रांतिकारियों को जैसे जेल में डाला गया उसकी संपत्ति जब्त, तो भाई वो भी हम रिहा कर देंगे, संपत्ति छोड़ देंगे। और उस टाइम पे कुछ अध्यादेश आते थे। अध्यादेश मतलब कि जैसे अभी के प्रेजेंट टाइम पे अध्यादेश राष्ट्रपति के पास ही शक्तियाँ है। उस टाइम पे वहाँ का गवर्नर वायसराय जो भी बोला जाता था वो क्या करते थे, एक ऐसा अध्यादेश ला, मतलब कुछ भी ले आ सकते थे कि भाई 10 दिन बंद रहेगा, 12 दिन बंद रहेगा। जितने भी अध्यादेश उन्होंने पब्लिक के विपरीत लेके आई थी उन सबको उन्होंने हटाने की बात करी गई थी। उस टाइम पे सबसे महंगी चीज़ होती थी नमक, जो हर आम आदमी की भी ज़रूरत थी और अमीर आदमी की भी ज़रूरत थी, क्योंकि खाने में नमक तो डलता ही डलता था। नमक के बिना इंसान मतलब कुछ भी खाना हो। तो सरकार ने ये भी बोला था कि आप खुद एक निश्चित दायरे में नमक बना सकते हो। और उस टाइम पे जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, तो सरकार ने एक ये बात बोली थी, अपनी सरकार ने, मतलब अपने कांग्रेस पार्टी ने, कि आप बहिष्कार करो सरकार का, न्यायालयों का बहिष्कार करो, स्कूलों का बहिष्कार करो, शिक्षक संस्था, मतलब सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे बहुत सारे वकीलों ने अपनी जॉबें छोड़ दी थी, बहुत सारे अध्यापकों ने या अध्यापकों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो सरकार ने ये भी बोल दिया था कि जिन जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी हो, हम उन्हें उनके बारे में विचार करेंगे और उन्हें वापस जॉब में लेंगे। सरकार ने मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब मान ली थी। अब गांधी भी क्या करते हैं भाई, एक तरफ 70 हज़ार लोगों को छोड़ने की बातें हो रही थी, नमक बनाने की बातें हो रही थी, संपत्ति लौटाने की बातें हो रही थी, शराबों की दुकान, शराबें उस टाइम पे इतनी फेमस हो चुकी थी क्योंकि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती शराबों की आदत पटकी जा रही थी। लोग बाग स्वतंत्रता की रैली में तो दूसरी बात बाद की बात है शराब पी के टुल रहते थे। और आज के सिनारियों में देख लो ना कि शराब कितनी खतरनाक चीज़ है। शराब के ठेकों पर भी आप शांति प्रदर्शन कर सकते हो। अब आप सोचो, इतनी सारी चीज़ें थी, संपत्ति लौटा दी जाएगी, नमक बना लो, शराब के यहाँ पे प्रदर्शन, 70 हज़ार या 80 हज़ार जो भी क्रांतिकारी थे उनको हम छोड़ देंगे, जो संपत्ति हमने जब्त कर ली वो भी लौटा देंगे। अब गांधी भी बेचारा क्या करता है यार, फालतू में उसे बदनाम किया जा रहा है कि भाई गांधी चाहते तो भगत सिंह को छुड़ा सकते थे। अरे यार, भगत सिंह वो है, आज 100 साल बाद भी उस, मतलब उसकी विचारधाराओं के कितने लोग जीवित है 100 साल बाद। उस टाइम पे क्या चरित्र रहा होगा भगत सिंह का। आप सोचो तो सही, भगत सिंह को गांधी के कहने पे छोड़ देते क्या?
ऐसा नहीं है भाई, गांधी इरविन समझौता सही हुआ है। अभी थोड़ा सा पढ़ो, उसके बारे में अपने विचार विमक्त रखो कि भाई क्या है। ऐसा हवा मत फैलाओ, कहीं पे भी कुछ बात होती है अरे गांधी चाहता तो भगत सिंह को छोड़ सकते थे। अरे यार 21 साल का वो नौजवान, जिसमें आप सोचो अंग्रेज कौन थे, अंग्रेज कौन थे, ब्रिटिश, जिसने पूरे भारत पे कब्जा कर रखा था। भारत छोड़ो, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कब्जा करने वाला देश था ये, सबसे ज्यादा औपनिवेशिक थे इनके। उस देश को हम, मतलब भगत सिंह ने उनके भी डंडा चला रखा था भाई। इसलिए बेचारे गांधी की गलती नहीं है, उसे बदनाम मत करो। और जो लोग बाग बोलते हैं कि चरखे से आज़ादी नहीं आई है, हम मानते चरखे से आज़ादी नहीं आई है। वो तो एक पॉइंट बोला जाता है कि उसने चरखा चलाने के लिए बोला था। चरखा चलाने के लिए क्यों बोला गया था? क्योंकि वो चाहता था कि हमारे यहाँ के व्यापारी अमीर हो, हमारी दुर्दशा सुधरे। इस वजह से उन्होंने बोला जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार किया जाए। अब इस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि चरखे से आज़ादी नहीं आई। अरे हमें भी पता है चरखे से आज़ादी नहीं आई, पर चरखे से ही आज़ादी आई है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से देसी वस्त्रों का आंदोलन चला था, देसी मतलब कि भाई सारे हमारे लोगों को प्रोत्साहन मिला था